नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर आपने देखा होगा कुछ कार ड्राइवर्स काफी ज्यादा लापरवाही से अपने गाड़ी को चलाते हैं, जिस वजह से आए दिन बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई ये सारी चीजें देखने के बाद भी लोग उतनी ही ज्यादा लापरवाही करते हैं और खुद को बिल्कुल भी गलत नहीं समझना चाहते हैं। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलुरु से शेयर किया गया था। यहाँ पर ये टैक्सी इनोवा के ड्राइवर रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी को लेकर आते हैं और जब ये बुलेट के राइडर अपने गाड़ी को उनके सामने खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम रॉन्ग साइड में हो, वापस जाओ, तो ये भाई काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और एटीट्यूड भी दिखाने लगते हैं, जो चीज आप वीडियो को देखकर और भी अच्छे से समझ सकते हैं। क्या बोलो? हाँ बताओ, किधर से रास्ता? किधर किधर वन में? इधर नहीं है रास्ता, ये वन में है। बोर्ड कहाँ है? बोर्ड कहाँ लगा है? वन में है, नंबर दिखा रहा है ना इसका। ठीक है, मेरा ले हाँ चलो चलो, तुम चलो, बोलो ना। इसको दिखा। हम नहीं हटाएंगे, हाँ हम नहीं हटा रहे गाड़ी से, हम नहीं हटा रहे। चलो, हम भी नहीं हटा रहे। पीछे जाओ यार, ऊपर से ऊपर बोल रहा है। लास्ट टाइम लगा है। चलो जाओ ना, बोर्ड ही नहीं है ना। क्या बोर्ड नहीं है? दिख नहीं रहा किधर, तो सब वापस जा रहा है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जाओ यार प्लीज, पीछे लेके जाओ, मतलब मत ब्रेक करो। तो आप इसमें देख सकते हैं ये किस तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हैं। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि आपको पता नहीं चल पाया, लेकिन जब सामने वाला आपको बता रहा है कि ये वन वे है, सिर्फ गाड़ियां जा सकती हैं, आ नहीं सकती हैं, तो आपको चुपचाप गाड़ी मोड़ लेनी चाहिए थी और सही तरह से चलना चाहिए था। लेकिन बुलेट राइडर के ये बोलने के बाद ये भाई और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं। खैर भाई, ऐसे ही एरोगेंट ड्राइवर्स होते हैं जिनके लापरवाही की वजह से आए दिन एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इनको सारी चीज़ें पता होती हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मानना नहीं चाहते हैं और उस गलती को सुधारना नहीं चाहते हैं। अब भाई ये तो चलिए सिटी के अंदर वाली रोड थी, इसलिए गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है यहाँ पर। लेकिन ऐसे ड्राइवर्स जब हाईवेज पर चलते हैं तो उनके वजह से काफ़ी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। ये वाला वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली रेडिट पर शेयर किया गया था। यहाँ पर डैशकैम वाली कार एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रही होती है। तभी थोड़ी दूर आगे चलकर ड्राइवर को एक कट से यू टर्न लेना होता है और ये अपने गाड़ी को राइट वाले लेन में लाकर स्पीड को स्लो करते हैं। बिल्कुल उसी टाइम पे सामने की तरफ से ऑपोजिट वाले लेन में आप देख सकते हैं हाई स्पीड में एक टाटा पंच आ रही होती है, जिसका ड्राइवर बार बार लाइट को फ्लैश करता है। अब ये भाई बार बार लाइट को इसलिए फ्लैश कर रहे थे क्योंकि ये डैश कैम कार के ड्राइवर से पास मांग रहे थे। लेकिन भाई वीडियो को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये जब 4 लेन हाईवे है, गाड़ियां एक तरफ जा रही हैं, दूसरा तरफ से आ रही हैं, तो पास मांगने का क्या मतलब है? इन भाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको रॉन्ग साइड में आना था और शायद पेट्रोल पंप पर जाना था। हालांकि पंच के साथ ही पीछे एक मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा भी है, वो भाई भी रॉन्ग साइड में ही आए हैं। और भाई ये लोग कोई नॉर्मल तरीके से नहीं आए हैं। पंच के स्पीड को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि ये गाड़ी 50-60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ही रही होगी और इतने कम स्पेस में ये इतनी तेजी से अपने गाड़ी को निकाल कर ले गए हैं, वो भी रॉन्ग साइड में। थोड़ा सा भी चीजें इधर उधर हुई होती तो ये सीधा सीधा आकर डैश कैम कार से लड़ सकती थी। ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕೋದು ಈಗ 4 ಸರಿ ಇದು अरे तो इस तरह के ड्राइवर्स की मैं बात कर रहा था जो हाईवेज पर और लोगों के लिए खतरा बनते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही लोग हिल रोड्स पर भी देखे जाते हैं जिनके अंदर पेशेंस की कमी होती है और वो हमेशा जल्दी निकलने के चक्कर में कर्व पर दूसरे गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं। और ये चीज़ आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं जिसे रिसेंटली एक व्यूअर ने शेयर किया है। ये भाई अपने मारुति सुजुकी जिम्नी से हिमाचल प्रदेश के किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक पतला सा हिल वाला रोड है जिस पर दोनों ही तरफ से गाड़ियां चल रही हैं। अब होता क्या है कि एक ब्लाइंड कर्व पर जब जिम्नी के ड्राइवर लेफ्ट ले रहे होते हैं, बिल्कुल उसी समय सामने से एक महिंद्रा XUV 700 का ड्राइवर इस बलिनो को तेज रफ्तार में ओवरटेक करते हुए आता है और गाड़ी बिल्कुल जिम्नी से छूते हुए निकल जाती है। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि गाड़ियां आपस में टकराई नहीं, वरना इसमें ठीक ठाक नुकसान भी आ सकता था। लेकिन भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लाइंड कर्व है जिस पर सामने की चीजें बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं, उस पर ये भाई बलिनो को ओवरटेक कर रहे हैं। जंगल तो अच्छा है अभी। बेवकूफ जैसा। यहाँ पर फिर भी जिम्नी के ड्राइवर ने बचने की पूरी कोशिश की है। इन्होंने अपने गाड़ी को एकदम से लेफ्ट में दबा दिया है। थोड़ा सा और XUV पास में रही होती तो ये जिम्नी जो है तो वो लेफ्ट में भी लड़ती और शायद XUV से भी लड़ सकती थी।
बाकी भाई कई बार ऐसे खतरनाक सिचुएशंस में जो खाई की तरफ गाड़ियां चल रही होती हैं जैसे बलिनो, उनके ड्राइवर्स भी कई बार अनकंट्रोल हो जाते हैं और उस सिचुएशन में गाड़ी नीचे चली जाती है। तो आप इन चीजों को देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके इस छोटे से बेवकूफ़ी की वजह से किसी की पूरी फैमिली खत्म हो सकती है। तो सिर्फ गाड़ी लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, गाड़ी को चलाना भी आना चाहिए। हालांकि भाई कुछ पर्टिकुलर एसयूवीज के ड्राइवर्स किस तरह से सड़कों पर भौकाल से चलते हैं वो तो आप सभी आए दिन अपने आसपास देखते ही आ रहे होंगे, और उन्हीं में से एक एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो भी मानी जाती है। और इनके ड्राइवर्स के कई सारे कारनामे आप रोड्स पर देखते भी आ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही और रिसेंटली उत्तर प्रदेश से एक भाई ने शेयर किया है। ये सीसीटीवी फुटेज उत्तर प्रदेश के रायबरेली के किसी रेस्टोरेंट वगैरह का है, जिसमें आप देख सकते हैं बाहर की तरफ कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और इसी के साथ सड़क पर भी 2 गाड़ियां हैं, एक मारुति सुजुकी ब्रेजा और उसके आगे वैगनार। ये गाड़ी वाले भाई लोग रुके होते हैं रेस्टोरेंट पे खाने पीने के लिए, लेकिन जो ब्रेजा के लोग होते हैं वो गाड़ी में ही बैठे होते हैं। तभी होता क्या है, पीछे से एक व्हाइट कलर की महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक हाई स्पीड में अनकंट्रोल होते हुए आती है और ब्रेजा को डायरेक्ट बैक साइड से हिट कर देती है। यह टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काफ़ी हाई स्पीड में और काफ़ी ज़बरदस्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो जब ब्रेजा में लड़ी है तो इसका पीछे वाला हिस्सा कुछ हद तक उठ गया है और ब्रेजा भी एकदम टर्न होते हुए सामने खड़े वैगनार में घुस गई है। कुल मिलाकर गाड़ियों में और उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा चोटें आ गई थी। बाकी बात करें यहाँ पर गाड़ियों के डैमेज की तो डायरेक्ट इम्पैक्ट से स्कॉर्पियो के फ्रंट में काफी नुकसान आ गया है, जबकि ब्रेजा का बैक साइड ज्यादा डैमेज हुआ है। स्कॉर्पियो से लड़कर ये पूरी तरह से अंदर की तरफ घुस गया है। वहीं सामने जब वैगनार से इसकी टक्कर हुई तो इसके लेफ्ट साइड फ्रंट में भी ठीक ठाक नुकसान आ गया। एक्सीडेंट के समय ब्रेजा में 2 लोग बैठे हुए थे और उनको ठीक ठाक इंजरीज आ गई थी। भाई के हाथ की हड्डी एकदम से टूट कर अलग हो गई है। वहीं स्कॉर्पियो के ड्राइवर को फेस पर थोड़ी बहुत चोट आ गई थी। अब भाई यहाँ पर गाड़ी के अनकंट्रोल होने का जो मेन रीजन था वो आप देख ही सकते हैं, ये गाड़ी काफी ज्यादा हाई स्पीड में थी। हालांकि दूसरी चीज ये भी बताई जा रही है कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर उस समय स्नैप बना रहे थे और शायद ड्रंक भी थे। हालांकि इस चीज को हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है, हालांकि मैंने इसमें इसका फेस ब्लर कर दिया है क्योंकि इसके चेहरे से खून वून गिर रहा था। सत्कार के आगे नहीं बस इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है वो यूपी पुलिस के एक दरोगा की है और ये उन्हीं के बेटे हैं। यार सारी चीजें होने के बाद FIR रजिस्टर कराया गया। हालांकि स्टार्टिंग में तो इनका नाम FIR से निकल गया था, लेकिन बाद में वहाँ के SP से बात करने के बाद नाम फिर से अंदर किया गया। तो भाई यहाँ पर वाकई में काफ़ी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिस तरह से स्कॉर्पियो अनकंट्रोल होकर सड़क के एकदम किनारे चली गई है। ऐसे सिचुएशन में अगर पेडेस्ट्रियंस होते या 2 व्हीलर्स वाले यहाँ पर खड़े होते तो हो सकता है उनकी जान भी चली जाती। और अक्सर ही रेस्टोरेंट या फिर ढाबे के बाहर आप देखते होंगे लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पर वैसा कुछ सिचुएशन नहीं था, गाड़ी सीधा जाकर ब्रेजा में लड़ी है। बाकी भाई यहाँ पर जिस तरह से ब्रेजा खड़ी है वो भी सही नहीं है। हमेशा ही आपको बताया जाता है कि अपने गाड़ियों को व्हाइट लाइन खड़ा करना चाहिए। इनफैक्ट उससे थोड़ा सा दूरी ही बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई बार होता क्या है जब हैवी व्हीकल्स फास्ट लेन में चलती हैं तो लेफ्ट वाले लेन से गाड़ियाँ हाई स्पीड में ओवरटेक करती हैं, और ऐसे सिचुएशन में गाड़ियाँ जब रोड्स पर खड़ी रहेंगी तो उनको भी प्रॉब्लम होगी और वो भी अनकंट्रोल होकर इन गाड़ियों को हिट कर सकते हैं। खैर यहाँ पर तो सिचुएशन अलग था। ये गाड़ियाँ अगर किनारे भी खड़ी होती तो स्कॉर्पियो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गई थी, ये किनारे जाकर भी हिट कर देती। लेकिन फिर भी मैंने आगे के लिए चीज़ें बताई हैं कि कभी भी आप ऐसे रोड्स पर गाड़ियों को मत पार्क करें। बाकी भाई आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।